उम्मीद मेरे बच्चों को ये इंसाफ बनाता हूँ। इसके अलावा मेरी मौजूदगी जो होती है वो बच्चों को क्या खुशी के साथ सीखने में मदद देती है। लेकिन मेरे से कोई बच्चा मेरे स्कूल का अगर आप पूछे कि आपके स्कूल की सबसे खूबसूरत तरीन बात क्या है, तो मेरे स्कूल की सबसे खूबसूरत बात यह है मेरे स्कूल में किसी बच्चे के चेहरे पे स्ट्रेस नहीं होता, उसके मसल्स ऐसे नहीं होते, वो खुश होता है। तो सीखने में सबसे पहली चीज जो आती है बच्चों को, वो क्या आती है? खुशी। ये कहीं भी नहीं, ठीक है। इसको मैंने सीखा कहाँ से? जो आपने बोला ऑटिज्म की ट्रेनिंग करें, तो मैंने ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम किया। तो ऑटिज्म का एक फीचर होता है गोल घूमना। वो गोल घूमती हुई चीजों को बड़े गौर से देखते हैं। तो मैंने उनके से अखज़ किया, इसका नाम किया ज़हनी गर्दिश, ठीक है। ये ज़हनी गर्दिश ये होती है कि बच्चा जब घूमता है, गोल घूमता है, तो उसके अंदर उसके विजुअल्स और उसका बैलेंस सारा क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब ही होता है ना, डिस्टर्ब होता है। और उसको फिर उसके बाद ये एक्टिविटी दी जाती है कि आपने दौड़ के सामने जाना है, 15-20 कदम जाना है, और 15-20 कदम के बाद वो जो एक्टिविटी उसमें एक बॉटल का ढक्कन खोलना है, और उसके ढक्कन खोलने के बाद दूसरा पानी इसमें डालना है। ये एक्टिविटी होती है। सुई में धागा डालना होता है। जो चीजें जो ब्रेन के वो एरियाज आपको बताता हूँ जो डेवलप हो जाते हैं, इससे जो बच्चे की ब्रेन पावर डेवलपमेंट होती है, उसका कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, उसकी मोटर स्किल ये बड़े मसल्स हैं ये डेवलप होते हैं, लर्निंग इंप्रूव होती है, मेमोरी का साइज बड़ा होता है, फोकस होना बच्चा सीखता है, कॉग्निटिव प्रोसेस जो सीखने का अमल है वो ज्यादा तेज होता है। मसल मेमोरी, हमारे देखिए हर चीज के मसल्स हैं, बाजुओं के मसल हैं, टांगों के मसल्स हैं, उंगलियों के मसल हैं, लेकिन मसल नहीं है। तो ब्रेन का मसल कभी आपने देखा कोई हम है स्वाय हमारे स्कूल में रट्टे के अलावा ब्रेन मसल हम काम करते हैं? आप जरा घूम के देखिएगा, आप एक दफा घूमेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? आपका दिल खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है? और आपको अगली चीज साइंस के टीचर भी बैठे हैं, आप देखिए कायनात की सारी चीजें घूम रही हैं। एटम के गिर्द क्या घूमता है? अब ये चीज जो अंदर बनी है, ये इसमें से बाहर जा सकती है? ये बाहर जा सकती है? नहीं जा सकती ना। तो अगर ये चीज बाहर नहीं जा सकती, अगली जिंदगी में हम ऐसे होते हैं, हम अपने ख्यालात की गुंजल में झगड़े होते हैं। आप देखिए घर सुबह आए, अल्लाह ने करे आपका झगड़ा हो जाए, हस्बैंड के साथ झगड़ा हो जाए, आप पढ़ा सकते हैं? पहला बच्चा जो आएगा उसको आप क्या करते हैं? जो भी बच्चों की क्या हो जाएगी? बच्चों का सत्यानाश हो जाएगा। ऐसे ही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपने ऊपर, जिसको अपने ऊपर काबू नहीं है, वो टीचर के जो आपका दिमाग है इसकी खास वाइब्रेशन होती है, और जब आप उस दिमाग की वाइब्रेशन को वहां पर ले जाते हैं तो आपको ये भी पता चलता है इसके पीछे क्या है, दीवार के पीछे भी क्या है। ये मतलब साइंस। अच्छा, ये चीज पता चल गई। जो सुनने वाले बच्चे होते हैं, नैन आपने बताया, जो सुनने वाले बच्चे होते हैं इनके साथ करना क्या चाहिए? इनको सामने बिठाना चाहिए, इनकी प्लेसमेंट, ठीक है। अभी देखें सबसे पहले उसके साथ क्या करना चाहिए? उसके साथ बोलूंगा, ठीक है। मैं इस कान की तरफ भी बोलूंगा, मैं इस कान की तरफ भी बोलूंगा, ठीक है। मैं देखूंगा कि किस कान पे उसका, अगर मैं बोलता नहीं तो मैं क्या करूंगा? ताली बजाऊंगा। मैं ये देखूंगा कि अच्छा कान कौन सा है जिसमें जो समाज का जो है जो अच्छा होता है। इस कान, अगर ये वाला कान अच्छा है, ये वाला कान कौन सा कान है इनका? राइट। अगर राइट ईयर अच्छा है तो मैं इनको बिठाऊंगा किस तरफ? जिस तरफ राइट ईयर मेरे सामने, मेरे मुंह के ज्यादा पास होगा। अच्छा, जो ऐसे बच्चे हो सुनने वाले, क्या करने की कोशिश करते हैं? कैच करने की कोशिश करते हैं। अब आगे जो चीज आपको बता रहा हूं, आप ये काइंडली लिखें ये चीजें, ठीक है। ये आपको आप समझे कि मैं अपनी जिंदगी का निचोड़ दे रहा हूं। अब अगली चीज जो आपको बताता हूं, ये आप अपने घर में भी करें या अपने स्कूल में भी करें, ताकि आपके स्कूल में कोई आए तो उसको लगे यार ये बाकी जो टीचर्स हैं वो बड़ी खास है। देखिए इस कमरे में कितनी वोकैबुलरी है? इस कमरे में कितनी वोकैबुलरी है? सवाल है आपसे, इस कमरे में कितने अल्फाज है, कितनी वोकैबुलरी है? हाँ, अब हमने करना क्या है? इस वोकैबुलरी को देखें, मैं बच्चों को कैसे सिखाता हूँ? मैं बच्चों के साथ सबसे कम एनर्जी, मेरी एनर्जी कम लगती नहीं है, ठीक है। मैं बच्चों को कैसे सिखाता हूँ? देखें, फॉर एग्जाम्पल ये मेज है, इस मेज के ऊपर मेज एक लिख रहे हैं, ये दीवार है, दीवार के ऊपर दीवार लिख रहे हैं। ये दूसरा स्टाइल कौन सा है? टैक्टाइल स्टाइल। टैक्टाइल स्टाइल में क्या होता है कि आपने उस जो लर्निंग एक्टिविटी है जो आप पढ़ा रहे हैं उसको एक्टिविटी को एनहांस करना होता है, यानी आपने प्रैक्टिकली उसको करना होता है, उसको बताना होता है, उसको लेके जाना होता है। तो
बच्चों का ये जो राइटिंग का मसला है, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें करनी है। अभी आपने मेरे साथ करनी है कुछ, ये इसको इस तरह किया, ये कागज़ दिया, ये इसको यहाँ पे किया, इस तरह करें, इसको बांध करें, ठीक है। ये तेज तेज तेज, ठीक है, ये तेज तेज, इससे क्या होगा, ये एक एक्टिविटी है। अच्छा, अगली एक्टिविटी, ढक्कन, छोटे बच्चों से ढक्कन खोलना, सिक्का उठाना। ये क्या करना है, आप देखिए ये ढक्कन जो है, अगर मैं इसको ढक्कन को खोलता हूँ तो कौन सी उंगलियां इस्तेमाल होगी, कोई जो राइटिंग की, ठीक है। फिर इसी तरह सबसे जबरदस्त एक्सरसाइज, सबसे जबरदस्त कैंची अखबार की तस्वीरें काटना। जो अखबार होता है, कौन से मसले इस्तेमाल होते हैं, ये वाले मसले इस्तेमाल। हमारा टीचर एम करता है, आपको सारी मतलब स्मार्ट वर्क है, हर चीज़ क्या होती है